हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी बात करते हैं और उनके सम्मानित साहित्यकार। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और मैं आपको बताता चलूँगा कौन सा क्वेश्चन कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया जाता है और कब से दिया जाता है और इसमें क्या क्या होता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में देना स्टार्ट हुआ था और पहले जो दिया गया था हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों में दिया जाता है, जिसे एक ताम्रपत्र इसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि 1 लाख रुपए। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बस, बाकी कुछ नहीं। और ये भी ध्यान नहीं रखना कि हर साल दिया जाता है, तो पता ही है ये वाला पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है। बस इसमें एक ताम्रपत्र दिया जाता है और राशि पूछ लेता है कभी कभी, तो 1 लाख रुपए। ठीक है, इससे महंगे महंगे पुरस्कार पे आगे बताएंगे। अभी हम साहित्य अकादमी से तो क्वेश्चन बने हैं पिछली बार, तो उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में देखने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें उसी रिलेट करा के कराऊंगा। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची अभी पूछ लेता है किस अनुसूची में है, जीएस में भी पूछ लेता है। तो ये 8वीं अनुसूची में है, कितनी भाषा में है, 22 भाषाओं में। 22 भाषा मतलब भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी, ये 22 भाषाओं से अलग है, और अंग्रेजी। इन भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, 24 भाषाओं के लिए, जिसमें संविधान की जो उल्लेखित भाषा हैं वो 22 हैं, उसके अलावा 23वीं राजस्थानी और 24वीं अंग्रेजी। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं अब कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने स्टार बना दिया। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। देखो जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें डार्क कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बोल्ड नहीं है। ठीक है, अब याद कैसे करना है। देखो हिम कैसी होती है, हिम होती है सफ़ेद रंग की, सब जानते हैं। हिम कैसे रंग कलर की होती है, हिम होती है वाइट कलर की। और माखन में कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। आप सब जानते हैं ना माखन, कुछ वो लोग नैनी बोलते हैं, नैनी घी। तो माखन कैसे होता है, वाइट कलर का, और हिम कैसी होती है, वाइट कलर की। तो हिम तरंगी माखनलाल चतुर्वेदी। और ये 1955 के साथ रखेंगे तो 1955 से स्टार्टिंग हुई थी और 1955 में ही दिया गया था। कोई सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए दिया गया था, तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, अब ये कौन सी काव्य है, कौन सा क्या है, वो बहुत बात की बात है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब हम आपको रिवाइज कराएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट ईयर और उसके राइटर और उसकी रचना, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं 56। देखो इसमें ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कृति और साहित्यकार कौन है, पद्मावत संजीवनी। कृति का नाम क्या है, पद्मावत संजीवनी। ठीक, पद्मावत संजीवनी ये कृति हो गई। और दिया किसने को गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब याद कैसे करेंगे, देखो वासुदेव जी की शरण में जाने के लिए क्या करो, उनके पद्मावत मतलब पद्म को पकड़ लो, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लो, वासुदेव के चरणों को पकड़ लो, तो भी क्या मिलेगा तुम्हें, संजीवनी की तरह काम हो जाएगा। ये काम क्या होगा, वासुदेव के चरण संजीवनी की तरह काम करेंगे। ठीक है, और देता हूँ आपको, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव की शरण में जाने के लिए वासुदेव के चरण पकड़ लो, पद पकड़ लो, संजीवनी की तरह काम करेंगे। किसके, वासुदेव की शरण में जाने के लिए उनके पद मतलब पैर। ठीक है, पद्मावत एक पद्मावत है, वो मलिक मोहम्मद जायसी है। यह पद्मावत संजीवनी, तो पैर संजीवनी की तरह किसके काम करते हैं, वासुदेव के काम करते हैं। वासुदेव मतलब भगवान। ठीक है, शरण अग्रवाल। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म दर्शन। तो बुद्धि खोलने के लिए कौन सा धर्म है, तो होगा नरेंद्र देव। ठीक है, हमारे एक आचार्य थे, गुरुजी थे हमारे, एक बचपन की बात कर रहा हूँ, कक्षा 4 की, क्लास 4 या 3 की बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल जब मैं पढ़ता था। तो नरेंद्र मान साहब थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत पिटाई करते थे। वो हर किसी की बुद्धि को खोल देते थे। मतलब दर्शन, जिसने नरेंद्र दर्शन कर लिए वो डर के मारे, भाई यार अब तो बुद्धि खोल देगा। ये टीचर ऐसा है, देख के डर लगता था कि ये तो बुद्धि खोल देगा। नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन। ठीक है, दर्शन नरेंद्र का हो गया, समझ लो बुद्धि खुल गई डर के मारे। अब बात करते हैं मध्य एशिया का इतिहास। देखो मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया मतलब कि मैं घूम लिया हूँ कहाँ, अरे इंडिया की बात कर रहे हो, मैं तो पूरी एशिया में घूम लिया हूँ। तुम तो केवल मध्य एशिया की बात कर रहे हो, इंडिया में एशिया का मध्य में पड़ता है ना, ऐसे याद करा रहा हूँ रिलेट करके, वैसे नीचे पड़ता है लेकिन मैं रिलेट करा रहा हूँ। अब तो सिर्फ एशिया की बात कर रहे हो, इंडिया की बात करो, मैं पूरी एशिया में घूम लिया हूँ। तो घूमने के लिए कौन फेमस है, राहुल सांस्कृत्यायन। इनको घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। जब भी घूमने की बात आएगी तो मैक्स प्रेफरेंस किसको जाएगी, राहुल सांस्कृत्यायन को। ठीक है, राहुल घूमने में बहुत एक्सपर्ट थे। मध्य एशिया मतलब एशिया, आप इंडिया की बात कर रहे हो, मैं तो पूरी एशिया में घूम लिया हूँ। एशिया में क्या आता है सर, रूस आता है, चाइना आता है, सब एशिया के अंदर तो आते हैं, एशियाज कंट्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसने पढ़ाए थे, रामधारी सिंह दिनकर।
राम जी को कौन पढ़ाते थे? उनके गुरु पढ़ाते थे। कब पढ़ाते थे? दिन में। कोई रात में क्लास चलती नहीं थी उस टाइम पे, कोई लाइट वाइट थोड़ी थी। तो उस टाइम जो शिक्षा मिलती थी किसे मिलती थी? अध्याय में मिलती थी, मतलब संस्कृत में मिलती थी। अब याद कैसे करेंगे कि ये सारी चीज़ें याद कैसे होंगी? तो देखो भाई, दिन में पढ़ने के लिए एक दिन में ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, तो केवल संस्कृत के एक दिन में केवल 4 अध्याय पढ़ जाते थे। किससे? राम जी से भी। राम जी से भी? हाँ भाई साहब, राम जी से भी। राम जी से भी दिन में, एक दिन में केवल संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े जाते थे, उसके बाद रात हो जाती थी। तो संस्कृत पढ़ना इसलिए टफ माना जाता है, ठीक है। काला और बूढ़ा चांद, ये इंपॉर्टेंट है। काला और बूढ़ा चांद, ठीक है। तो 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का जो बुढ़ा होता है, 30 साल का बुढ़ा थोड़ी बोल लेंगे, 60 साल का आदमी बुढ़ा बोल लेंगे। 60 साल का बूढ़ा जो है चांद देख रहा है, देख रहे हो? 60 साल का बूढ़ा भी चांद की इच्छा कर रहा है। वो कह रहा है कोई नहीं है वो बूढ़ा, वो मेरा मित्र ही होगा। ठरकी, ठरकी साला, वो मेरा मित्र ही होगा। जो 60 साल का बुढ़ा भी अगर चांद को देख रहा है तो वो कोई और बुढ़ा नहीं है, वो मेरा मित्र ही है, वो ये ठरकी आदमी, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद 1960, ठीक है। बात कर लेते हैं अब 1961 की, भूले बिसरे चित्र, ठीक है। एक गाना भी है, भूली बिसरी प्रेम कहानी, फिर आई है याद पुरानी। तो ऐसे याद कर लेते हैं। 60 और नेक्स्ट में आ गया 61, ठीक है। 61, 62, 61, तो 62 में तो किसी को नहीं मिला था, 61 में मिला था। भूले बिसरे चित्र, तो ये भगवती के जब मैंने चरण को देखा तो ऐसे लगे यार इसने भगवती के चरण में, तो किसी पुराने टेम्पल में जाके 61 साल पुराने टेम्पल में मैं गया तो ऐसा लग रहा है भूले बिसरे चित्र, यार कहीं चित्र मैंने भूल गया था, कहीं देखे देखे से लग रहे हैं। अरे यार 61 साल पुरानी बात हो गई, 60 साल के बुढ़े अगले साल तो पहुंचा 61 साल में, वही 60 साल का तो बूढ़ा कला और चांद देखने गया था। अगले साल फिर उसे पता चला यार ये काम गलत है, मंदिर में जाना चाहिए। तो भगवती जी के चरण देखे, वहाँ जाकर लग रहा है यार ये चित्र तो कहीं देखे देखे लग रहा है, कोई चित्र नहीं है, भगवती भगवान के चित्र ही है, भगवती भगवान भगवान हमारे भगवान के चरण है ये, हमारी माता के चरण है ये, देवी माता के चरण है, भगवती भगवती, ठीक है। चरण मतलब पैर। भूला भूला ना लग रहा, 61 साल 60 साल, समझ रहे हो? 60 साल का बुढ़ा चांद देख रहा था, मतलब ठरकी वाले काम कर रहा था। अब उसे हमने समझा बुझा कर अगले साल मंदिर ले गए तो भगवान को नहीं पहचाना, अनुग्रह चित्र देखे देखे लग रहे हैं, हमें माता का है ये, माता इनके चरण है, भगवती चरण वर्मा, ठीक। 62 में किसी को नहीं मिला, ठीक। 60 याद करा दिया, 61 याद करा दिया, 62 में किसी को नहीं मिला, काम खत्म। 61 62, ठीक। 62 में नहीं मिला, वो बुढ़ा मर गया, काम खत्म, ठीक। जब वो मर गया, डेथ होगी उसकी, भगवान जी के पास पहुंच गया, तृप्ति होगी थी आत्मा को, उसके बाद उसे स्वर्ग सिधार गया। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद कलम अमृत राय, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। 1963, मुंशी प्रेमचंद अमृत राय। वो देखो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है अमृत राय, इन्हीं के लड़के थे, तो उन्होंने इनके ऊपर जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, ठीक। प्रेमचंद की जो जीवनी है उस किस नाम से लिखी है? अमृत राय ने कलम के सिपाही के नाम से लिखी है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय, ठीक। 1963। अब भाई देखो यहाँ याद से आ सकता है, देखो 60 साल का बूढ़ा ठरकी था, 61 साल में हमने उसको अगले साल को ले गए मंदिर में, तो भगवान जी को भी नहीं पहचानना था, इतना बड़ा इतना हाई कोर्ट का ठरकी था भाई। जब मंदिर में भगवान जी की प्राप्ति होगी उसको, तो उसे होगी प्राप्ति मतलब डेथ, 62, काम खत्म, ठीक है। अब जब मर जाए कोई आदमी तो उसके बाद उसकी क्या लिखी जाएगी? जीवनी। हालांकि मैं इनसे रिलेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। तो आप 60, 61, 62, 63, और 63 में कलम का सिपाही जो उन्होंने लिखी थी, उनके पुत्र ने लिखी थी अमृत राय ने। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। और जो प्रेम से रहेंगे वो, एक राय दूँ, अगर जीवन में तुम्हें खुश रहना है, एक अमृत की तरह राय दे रहा हूँ, तो तुम अगर विष की तरह रहोगे तो बिल्कुल दुखी रहोगे, अगर खुश रहना है तो एक अमृत वाली बता रहा हूँ। एक कैसे कहते हैं ना कि एक सोम सुधा अम्य पियो, अमृत की बता रहा हूँ कि किसी के साथ प्रेम से रहो। भाई साहब क्या बताऊँ मैं, पूरी ज़िंदगी अमृत की तरह कटेगी, अमृत काल की तरह कटेगी। एक अमृत जैसी राय दे रहा हूँ, किसी के साथ भी रहो, प्रेम से रहो, बात खत्म, ठीक है। बात कर लेते हैं 1964, आंगन के पार द्वार। अब देखो आंगन के पार क्या होते हैं? द्वार। लेकिन मुझे नहीं पता, आंगन के पार द्वार तो दिख रहा है, लेकिन द्वार के पार क्या है मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो मतलब अज्ञ, मैं ज्ञात नहीं हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है कि आंगन के पार द्वार, उसके पार क्या मुझे नहीं पता। तो आंगन के पार द्वार, उसके बाद की बात पूछेगा तो भाई अज्ञ, मुझे नहीं पता। अज्ञ किसको बोलते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ। शॉर्ट फॉर्म में पूछ ही लेता है कि इन वाले कवि का शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है, आप ऐसे याद रखेंगे। सच सच बता रहा हूँ भाई, आंगन के पार क्या मुझे नहीं पता। हीरा बेटे को भी नहीं पता आंगन के पार क्या है। हे बक्स, हीरा बेटे को भी नहीं पता आंगन के पार क्या है, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ, सच्ची कह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, रस सिद्धांत। अब रस की बात करेंगे तो रस का सिद्धांत कहाँ है? रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र। देखो नाक के पास में पता सबके पास क्या होता है? कुछ नाक के पास आप कुछ बोलेंगे, नाक के पास तो मणि भी होती है, किसे बोलते हैं? नाग मणि, ठीक है। इस तरह तो होते हैं नाग,
ये नाग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बन गया नाग। तो नागमणि भी होती है नाग के पास तो, ठीक। अब मैं बताऊँ कि नाग के पास नागमणि भी होती है, साथ में रस जहर भी तो होता है। नाग का रस मिल गया तो क्या होगा भाई साहब, क्या विवेचना विवेचना भी नहीं कर पाओ किसी की, तुरंत काम खत्म। ये इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी, हैंड टू हैंड खेल खत्म। तो क्या है, नाग के पास क्या होता है, रस, और वो रस तो किसी को ना मिले। ये वाला रस नहीं है गन्ने का रस, ये नाग वाला रस है, एक बार पिया तो काम खत्म। मुक्ति बोध, जैनेन्द्र कुमार। अब ये जैन वाले जो कहते हैं, जैन लोग जो कहते हैं, जब ये नेपाल में हुआ था, जैन लोग कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए, तो जैन धर्म वाले हम दिला सकते हैं। ये बुद्ध वाले होते हैं बौद्ध धर्म, एक जैन वाले होते हैं, श्वेतांबर पीतांबर दो होते हैं इसमें, ठीक है, श्वेतांबर पीतांबर। तो ये बोलते हैं अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो हम दिला देंगे। ये कौन कह रहे हैं, जैन धर्म वाले कह रहे हैं। तो जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध, मुक्ति चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। अब बात कर लेते हैं अमृत और विष की। देखो यहाँ भी अमृत और विष है, यहाँ भी अमृत और, यहाँ अमृत लाल हो गया, ये दो जगह आएगा अमृत और विष, एक यहाँ है एक जगह और है। तो अमृत लाल में लिखी है, अमृत लाल लागर, एक ने और लिखी है, मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अमृत और विष देख के अमृत 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 लाल नागर, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक। अगली बात कर लेते हैं दो चट्टान। किसकी बात करते हैं, दो चट्टान। कितनी चट्टान, दो। ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो आप दो बच्चन को जानते होंगे, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, लेकिन इनके पिताजी कौन है, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें सिर्फ वही जानते हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो वही बच्चन को जानते हैं। तो दो बच्चन को जानते हैं हम, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, लेकिन एक इनके पिताजी हैं, वो क्या है, चट्टान की तरह एकदम खड़े होने वाले। अमिताभ बच्चन चट्टान की तरह खड़े होते हैं, पता है आपको, लेकिन इनके भी एक बाप रह चुके हैं, वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने हमेशा मधुशाला, ये जितने मधु पे मधु कलश, मधु पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। दो चट्टान, हरिवंश राय बच्चन। आगे बात कर लेते हैं राग दरबारी। तो राग दरबारी मतलब आपको पता है कि एक दरबार खाने वाला होता था कोई सा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था वो, गगन के साथ में चलता था कोई खाने के लिए, जैसे गगन खाते थे ना, इसी तरह का दरबार के नाम से आता था। तो यह राग दरबार ऐसी, भैया वो खाने से क्या होता है, जब थूकते हैं ना गुटके को तो लाल लाल निकलता है, शुक्ल मतलब शुक्ल जब शुल्क निकला बाद में, वो लाल लाल, गगन खाया तो ऐसी राग दरबार कुछ नाम से गुटका आता था, उसको खाओगे तो लाल लाल ही थूकोगे। तो ये राग दरबारी, खाने से लाल लाल थूक रहे हो, ठीक है। तो राग दरबारी, ठीक। बात करते हैं निराला की या साहित्य साधना। किसकी साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। अब निराला की बात वही आई है तो किसकी बात होगी, राम विलास शर्मा। अब याद कैसे करेंगे राम विलास शर्मा, देखो निराला, जो जीवन में किसी ने साधना की है, वह निराला जीवन जिया है। वो किसने जिया है, सिर्फ राम जी ने जिया है। राम जी ने कभी विलासपूर्ण जीवन नहीं जिया, एकदम साधा जीवन जिया है, एकदम निराला जीवन जिया है, सादा वाला जीवन एकदम। ये नहीं भोग विलास करते फिर रहे हैं या खूब मजे ले रहे हैं, नहीं 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 नहीं। राम जी का जीवन विलासतापूर्ण नहीं था, सिर्फ साधना वाला जीवन था, एकदम निराला जीवन था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कविता के नए प्रतिमान। अब देखो कविता के नए प्रतिमान, कविता कह रही है मैंने जो नए नए अपने लिखे हैं प्रतिमान, वो किसी के नाम लिखे हैं, वो किसके नाम लिखे आज तक बता कर नहीं दी। तो कविता ने आज तक बताया नहीं क्या क्या उसके जो नए नए अरमान थे वो मर गए, लेकिन क्या अरमान थे किसी को नहीं बताया उसने। दिमाग में बहुत अरमान उठे कविता के, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया किसके नाम के थे, ठीक है। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान। जब भी नई बात आ गई तो नामवर सिंह आ जाएगा, ठीक है। न्यू कोई भी चीज़ नई लोगे तो किसी न किसी के नाम पर तो करोगे ना, ऐसे कर लो। तो किसी के नाम पर करोगे तो भाई आपको ही पता होगा किसके नाम पर करोगे। तो नई चीज़ लोगे तो किसी के नाम पर करोगे, ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और नई चीज़ किसने ली थी, कविता ने ली थी। किसके नाम पर ली थी वो आज तक बताना, उसका हस्बैंड कोई ना पता, ठीक। बुनी हुई रस्सी, किसकी बात कर लेते हैं, बुनी हुई रस्सी। अब रस्सी बुन गई, अब बुनी हुई रस्सी से किसके बाद, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखो जय माँ भवानी के नाम पे जैसे चलते थे, जितने भी अपने पुराने डायलॉग देखे होंगे, जय माँ भवानी, तो वैसे थे क्या, रस्सी उसी से बांध के ले जाते थे। तो घोड़ा रस्सी से बांध कर ले गए, किसी दुश्मन को रस्सी से बांध कर ले गए, तो बुनी हुई रस्सी थी उनके हाथों की। उस टाइम पे क्या था, ये लास्टिक वास्टिक चलती नहीं थी, चैन वैन बहुत कम थी, तो ये क्या था, रस्सी से बांध के, जो हाथ से बुनी हुई रस्सी थी उनसे बांध के बोलते जय माँ भवानी। ले जा रहे हैं बांध के, बड़ी बड़ी तोपों को हाथियों से बांध के ले जा रहे हैं, दुश्मनों को बांध के ले जा रहे हैं, घोड़ों से घसीटते हुए। तो वो कहाँ से लाते थे, अपने हाथ से बुनी हुई रस्सी से बांध के ले जाते थे, ठीक है, जय माँ भवानी करते हुए। आलोक पर्व, कौन सा पर्व, आलोक पर्व। देखो कोई भी पर्व आएगा तो हम क्या करते हैं, उस पर्व पे 1000 रुपये का प्रसाद बांट देते हैं, क्योंकि पर्व क्या है वो आलोक, आलोक मतलब आलोक का उल्टा होता है अंधकार,
ठीक। तो मतलब उजाला वाला पर्व, मतलब एक बहुत अच्छा पर्व, जैसे कहते हैं ना ईद का चांद बहुत दिन बाद नजर आना, ऐसी आलोक पर्व, मतलब जिसमें खूब जगमगाहट हो, खूब चांदना हो, खूब प्रकाश हो। तो ऐसे पर्व के लिए तो जैसे मान लो अपने दीपावली का पर्व आने वाला है, तो आलोक पर्व है एक तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, हज़ारों प्रसाद बांट देते हैं, हज़ारों पटाखे उड़ा देते हैं। तो हज़ारी प्रसाद दुए दी। ठीक है। मिट्टी की बारात। अब वो कह रहे हैं भाई साहब, जिसके साथ शिव जी हों उसके यहाँ तो हर चीज़ मंगल ही मंगल होगी। जिसके साथ शिव हों उसके लिए तो हर चीज़ मंगल होगी, यहाँ तक कि मिट्टी की बारात भी मंगल में चढ़ेगी। वो मिट्टी की बारात क्या चढ़ जाएगी भाई, शिव जी का साथ था, मिट्टी की बारात ही मंगल में चढ़ जाएगी उसकी। तो कितनी बारिश आओ, कितनी आंधी आओ, तूफान हो, मट्टी की बारात चढ़ जाती है मंगल शिव जी के नाम से, मंगलता पूर्वक चढ़ती है शिव जी के नाम से। शिव मंगल सिंह सुमन बारात चढ़ी थी मिट्टी की, उसमें किसकी, सुमन की बारात थी, बस शिव जी का नाम लेकर मंगलता पूर्वक चढ़ गई। बात कर ले तमस। तमस से याद आ रहा कि जहाँ खूब गर्मी हो, भीषण गर्मी पड़े, उमस तमस एक से नाम आ रहा ना, तो भीष्म सहानी, जो गर्मी इतनी भीषण पड़ती है कि सह नहीं जाती, तो कहते हैं तमस पड़ रही है आज, तो लपट लग रही है, लपट तमस, उसे कहते हैं तमस। ठीक है। तमस हो रही है मतलब कि भीषण गर्मी पड़ रही है, सही नहीं जा रही, तो भीष्म सहानी। अब वो कह रहा मेरी तेरी उसकी बात, किसकी, मेरी भी तेरी भी उसकी बात। मतलब जब कोई किसी की यश वाली बात होंगी तो कोई मेरी भी होंगी, तेरी भी होंगी और उसकी बात भी होंगी। तो यशपाल सिंह, या तो दो तरह की बात होती है, तो अच्छी बात होंगी, बुरी बात होंगी। अच्छी मतलब यश, यश मतलब कि किसी से प्रशंसा पाना। तो यश वाली बात होंगी तो भैया प्रशंसा मैं अकेला थोड़ी पाऊंगा, तो सामने वाले को भी दूंगा ना तो बुराई कर देगा। अब सामने वाले की प्रशंसा भी करूंगा तो फिर उसकी भी करनी पड़ेगी, वो किसकी, जो मेरी बात सुनेगा, वरना वो मेरी बुराई कर देगा कि आपस में एक दूसरे की तारीफ तो कर दी, हमें कौन ध्यान रखेगा। तो भैया मैंने अपनी भी करी, मैंने उसकी भी करी और तीसरे की भी करी, तो मेरी तेरी उसकी बात, तो भी यश मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं। चुका भी हूँ मैं नहीं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये ना ये। बात करते हैं इसकी 1979, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल सुनना मुझे, तो भाई किसे सुनना, धूमिल, सुदामा पांडे। कैसा याद करना है, वगैरह सुदामा जी अरे द्वार पालो, सुदामा से वो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी कहते हैं अभी तो मैं धूल मिट्टी में मिला हुआ लग रहा हूँ तुम्हें, अभी तो मेरे ऊपर धूल मिट्टी लग रही है, तुम्हें मिली लगी हुई लग रही है, लेकिन कल सुनना मुझे, आज के संजय से मेरी मुलाकात हो जाएगी, कल देखना, कल मेरी मेरी चलेगी सब में। ठीक है। तो सुदामा जी कह रहे हैं आज तो मैं धूल मिट्टी में सना हुआ लग रहा हूँ तुम्हें, लेकिन कल सुनना मुझे। तो 1979 याद कैसे करेंगे, एक नहीं सात नो, एक भी नहीं मानना था उसकी बात, बोले मेरा साथ तो दो, उसके बाद चाहे मत सुनना। सात नो, सात नो मतलब मेरा साथ तो दो, उसके बाद नहीं सुनना। एक बार कन्हैया से जाकर कह तो दो सुदामा दर पे खड़ा है, बस आज इतनी बात सुन लो, फिर कल देखना मेरी बात, कल तो मेरे नियारे के नियारे हो जाएंगे, बाटी ठाट हो जाएंगी। तो कल सुनना में सुदामा पांडे धूमिल 1979। अगली बात कर लेते हैं, जिंदगी ये तेरे नाम, तो कृष्णा सोबती। जिंदगी किसके नाम कर दी, कृष्ण जी के नाम कर दी, उन्हीं को सौंप दी, कृष्ण जी को सौंप दी। सांवरे की सूरत में मैंने सारी ज़िंदगी बितानी है, तो ये क्या, जिंदगी ये तेरे नाम, कृष्णा सोबती, कृष्ण जी को सौंप दी, काम खत्म। ये कृष्ण जी से कह रही है मीरा जी, जिंदगी है तेरे नाम तुम्हें ही सौंप दी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा। ठीक। तो आपके ताए हुए दिन, अब बात कर लेते हैं, चल लगे हाथ इसको बता देता हूँ। तो आपके ताए हुए दिन, जब त्रिलोचन तीसरी नेत्र खुलती है शिव शंकर जी की, तो अच्छी अच्छी चीज़ पिंगल पिंगल गिर जाती हैं। तो आपके ताए हुए दिन, ठीक है, त्रिलोचन। बात कर लेते हैं इसकी 1984 वाली, जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करेंगे। ठीक है। आपको तो 1983 की बात भी कर लेते हैं, चलो लगे हाथ। ये भी यहाँ पर एक बार आ चुका है, खूंटियों पर टंगे लोग। अब देखो खूंटियों पर टंगे लोग कैसे याद करेंगे, चलो सारी ईद कर लेते हैं फिर जो एक क्यों छोड़ दिया, ये कुछ रिलेट ही तो कराना है। विकलांग श्रद्धा का दौर। देखो विकलांग और श्रद्धा, अगर विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और जिसके मन में श्रद्धा होगी उसका तो एक दौर आता है, क्योंकि उसने शंकर जी की पूजा की थी, परसाई। ठीक है। फिर शंकर जी की तुमने पूजा करी, ये नहीं है भाई मैं तो विकलांग कैसे कर लूँगा, मन में श्रद्धा है तो तुम्हारा भी एक दौर आएगा, सच्चे मन की श्रद्धा। भगवान हमेशा सुनते हैं, हाथ पैर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हरिशंकर परसाई, ये शंकर जी हैं तो, क्योंकि एक किसी ने भील ने अपनी आँख निकाल के चढ़ा दी थी, वो सोचता रहता विकलांग, विकलांग मतलब होता है कोई भी चीज़ से अपंग होना है, मतलब किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी को विकलांग बोलते हैं। ठीक है। उसने अपनी आँख निकाल के चढ़ा दी थी, वो सोचते यार शंकर जी को आँख चढ़ा दूंगा तो मैं तो आड़ा हो जाऊँगा। उन्हें नहीं सोचा, उसके मन में श्रद्धा थी, निकाल ली, चढ़ा दी। हरिशंकर की शंकर जी तो चढ़ाई थी, परसाई परस दी, लो शंकर जी तुम्हारे हाथ में ही है। तो विकलांग श्रद्धा दौर, एक दौर था उस चीज़ का, पूजा का भी उस टाइम पे। ठीक। आज है कोई जमाने में, कोई भी ना है। खूंटियों पर टंगे लोग, आजकल तो वो रील बनाने वाले हैं, मंदिर जाने पर 4 बार फोटो खींचेंगे, वो लगा देंगे, जिगर देंगे। खूंटियों पर टंगे लोग,
तो खूंटी पर टंगे लोग मतलब क्या है, आजकल जो वो नौकरी मिलनी है ना, सक्सेस मिलनी जो है, सक्सेस ऐसी खूंटी पर टंगी हुई है, बड़ी मुश्किल से होता है, हर किसी के बस की नहीं है। जैसे खूंटी पर टंगी रहे ना, ऊपर हाथ ना पहुँचता, ऐसी सक्सेस के लिए हर किसी का हाथ नहीं पहुँचता, बड़ी मेहनत करनी पड़े तो ही सक्सेस मिलती है। खूंटी पर टंगी पड़ी है सक्सेस, हाथ नहीं पहुँचता हर किसी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1984, ये इंपॉर्टेंट है। लोग भूल गए हैं, ये क्या 1984, आपने देखा होगा क्या 1984, 1984, 1984, 1984, लोग भूल गए हैं 1984। ठीक है, एक में अब याद कैसे करेंगे, देखो हर चीज़ पता 1900 के आसपास होंगी, 2000 के आसपास की होंगी तो वह बाद में आएंगी, और ये है 1000, 1900 का, 16, 1800, 1500, 1600 की तो होंगी, 1955 से स्टार्टिंग हुई थी। तो अब ये बात कर लेते हैं 1 9, 1 9 में से कम करते हैं तो 8 आता है, और 8 का आधा होता है 4। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हर कोई भूलेगा नहीं इस चीज़ को। ठीक है, 1 9 में से कम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का आधा होता है 4, 1 9 8 4, कोई नहीं भूलेगा ना। लेकिन लोग भूल गए हैं, कौन, रघुवीर सहाय। लोग ये बात भूल गए कि रघुवीर मतलब भगवान श्री राम ही सहाय हैं, सहायता करते हैं, लेकिन लोग भूल गए हैं। आजकल तो इतना मंदिर में जाते हैं जितना क्लब पार्टी में जा रहे हैं, तो रघुवीर ही सहाय है, ये बात लोग भूल गए हैं। तभी तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। लोग भूल गए हैं कि रघुवीर ही सहाय हैं, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कौवे और काला पानी, वो कह रहा कौवे का रंग कैसा होता है, जैसे पानी का रंग, वो कह रहे नहीं, कौवे का रंग होता है काला। क्या बात कर रहे हो, हाँ हर किसी को पता है कौवे का रंग कैसा होता है, काला। और पानी कैसा होता है, एकदम निर्मल, उसका तो मतलब उसमें कोई मैल नहीं होगा, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। वो काला जब होगा जब उसके अंदर कोई मल होगा, मल मतलब कोई गंदगी होगी। ठीक है, वरना पानी कैसा होता है, हमेशा पानी होता है निर्मल, उसके अंदर मल नहीं है तो वो पानी निर्मल होता है, और काला जब होगा जब उसके अंदर मल होगा। ठीक है, तो कौवा काला पानी, जबकि आपको देखो कौवा काला, काले कौवे और पानी की कहानी आपने हर किसी ने सुन रखी है, बचपन सुनते आ रहे हो। तो पानी मतलब यहाँ से ध्यान रखना, निर्मल वर्मा कैसे याद करें, पानी कैसा होता है, निर्मल, जब तक उसके अंदर कोई मल ना हो तब तक वो पानी काला नहीं होता। समझ गए, अगले की बात कर लेते हैं। कौवा काला पानी निर्मल। ये अपूर्व मगध अरण्य, ये कोई काम की नहीं है, ये वाली काम की आ चुकी है। 1989, अकाल में सारस केदारनाथ। केदारनाथ जी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ इनकी कई सारी रचना आ चुकी है केदारनाथ की। अब देखो जो भी केदारनाथ में जाते हैं घूमने, वो कैसे होते हैं, जैसे अकाल में सारस होता है, ऐसे हर किसी को ये वाली सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जैसे अकाल पड़ता है मतलब सूखा पड़ता है, सारस दिखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही हर किसी को केदारनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बड़े ही अच्छे कर्म होते हैं जो केदारनाथ जा पाते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीला चांद। अब नीला चांद किसके पास है, चांद तो शिव शंकर जी के पास है। चांद हमेशा किसके सिर पर होता है, मान लो ये शिव शंकर जी की जटाएँ हैं, इस तरह से शिव शंकर जी हैं, यहाँ पर गले में सांप है, और ठीक है शिव शंकर जी हैं, और यहाँ पे क्या लगा होता है, चांद लगा होता है। ठीक है, तो नीला चांद किसके पास हो गया, शिव शंकर जी के पास हो गया। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं किसकी, मैं वक्त के हूँ सामने, कौन, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा, वो कह रहे गिरिजा, वो कह रहे क्यों गिरिजा, मैं तो वक्त के सामने हूँ, हर चीज़ का डट का सामना करता हूँ, ऐसा कैसे गिरिजा, ऐसे कैसे गिरिजा, मैं वक्त के हूँ सामने। ये वाजपेयी को क्या हो गया, मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, बात कर लेते हैं अब अर्धनारीश्वर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। आधा नारी और आधा ईश्वर, कौन है, विष्णु जी। विष्णु जी के मैंने बहुत सारे फोटो देखे हैं। अर्धनारीश्वर इन्हीं को बोला जाता है, जो इधर से मेल है, इधर आधे फीमेल है, तो आधे नारी हैं और आधे मतलब मेल हैं, आधे फीमेल हैं। तो ये कौन है, विष्णु जी की ऐसी कई सारी प्रतिमा देख रही जा चुकी हैं, तो अर्धनारीश्वर उन्हीं को ही कहते हैं। विष्णु जी का पर्यायवाची भी होता है अर्धनारीश्वर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, मुझे चांद चाहिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांद कौन मांग रहे हैं, सुरेंद्र जी मांग रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा। क्या चाहिए इन्हें, चांद चाहिए। अब ये देखा नीला चांद, नीला मतलब कि नीलकंठ जी वाले भगवान जी के पास चांद है, तो वो कौन, शिव शंकर जी। नीला और चांद एक साथ आएंगे तो शिव शंकर जी आएंगे, मतलब शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव जी आएंगे, समझ गए। और खाली वगैरह चांद की डिमांड की बात है, मुझे चांद चाहिए, ये है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र ये इंद्र देवता का ही कोई भैया वैया होगा, चचेर वचेर, जो इसे हर चीज़ डिमांड है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इंद्रदेव तो हर चीज़ चाहिए थी ना, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे ही होने के कोई चचेरा वचेरा होगा, ये चचेरा मुमेरा फुपेरा कि मुझे चांद चाहिए, ये चांद मांग रहे हैं, ऐसा कैसे मिल लगा चांद। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा। तो इसमें याद रखेंगे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, सुर होते हैं देवता और इंद्र देवता, मतलब इंद्र देवता भी होते हैं, उन्हीं को कोई मौसेर या चचेर है सुरेंद्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अनुभव के आकाश में, कौन से आकाश में, वो कर एक्सपीरियंस वाले आकाश में चांद। अब देखो चांद कई जगह का, एक चांद ये रहा, एक चांद ये रहा,
मुझे चांद चाहिए, इंद्र जी का कोई मुझसे चचेरा फुफेरा मांग रहा था सुरेंद्र, और नीला चांद किसके पास है, नीलकंठ वाले भगवान शिव जी के पास है। अब वो कह रहा है कि अनुभव एक्सपीरियंस वाला जो है मुझे वो वाला चांद चाहिए। तो लीलाधर जगूड़ी, भाई एक्सपीरियंस लीलाधर जगूड़ी याद कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस वाला चांद किसके पास होगा, जिसके पास लीलाएं होंगी, जो लीलाएं करता होगा, जिससे लीला धरने की क्षमता होगी, उसको एक्सपीरियंस वाला चांद मिलेगा। हर किसी को नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस वाला चांद मांग रहे हो तो एक्सपीरियंस दिखाओ पहले अपना क्या है, लीला करके दिखाओ कोई, तभी तो मांगेंगे, तो मानेंगे हम तुम चांद लेने लायक हो भी या नहीं। अनुभव के आकाश में लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नए इलाके में काव्य, कौन से काव्य, नए इलाके में। अब अरुण जी जो है, अरुण हमारे मोहल्ले का ही है एक आदमी, मतलब साथ का ही है फ्रेंड, तो वो कहता है हर जगह नए इलाके में अपनी बगानी शुरू कर देता है। अरुण कमल, ठीक है, अरुण कमल। अब बगानी शुरू क्यों करता है नई जगह पे, कोई पता है कि मैं तो कहीं जानता ही ना है, कितनी फेंक लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी को पता थोड़ी। अरे जहाँ जिन्हें जो लोग जानते हो टोक नहीं, अरे क्यों फेंक दिया, तो जानते ना हम। अब जो हाँ को जानते हैं ना नई जगह पर जाकर, तो वहीं अपनी फेंकनी शुरू कर दे लंबी लंबी। तो नए इलाके में फेंकनी शुरू कर दिए कौन, हमारे मोहल्ले का अरुण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दीवार में एक खिड़की। अब हमारे मोहल्ले में एक दूसरे साइड में है एक विनोद कुमार, इतना कंजूस आदमी, इतना कंजूस आदमी है, मिस्त्री ने दीवार में खिड़की लगा दी, उससे लड़ पड़ा। अजी 1 रुपया ना दिया, भगा दिया, नुंगा तूने खिड़की लगाई, खर्चा बढ़ गया इससे मेरा। दीवार में खिड़की लगा दी उसकी, तो उसे लड़ पड़ा कौन, विनोद कुमार शुक्ल। एक शुक्ल मतलब 1 रुपया नहीं दिया उसे, कोई शुल्क नहीं दिया उसका, भगा दिया, बीच में लड़ गई। करे ना तूने मुझसे बिना पूछे मेरी दीवार में खिड़की लगाई क्यों, अब ये खर्चा कौन देगा खिड़की का, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये तूने जगह छोड़ दी खिड़की के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हम जो देखते हैं ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली इम्पोर्टेंट है 2001 वाली। कली कथा बायापास। अब कली कथा बायापास अलका शराब की। अब क्या है, अलका शराब पी के बाईपास पर चढ़ गई। एक बाईपास होता ना, मान लो कि रास्ता जा रहा है और ये है, ये ऊपर फ्लाईओवर, तो ये सब बाईपास बोल देते हैं, एक नीचे को रास्ता निकल रहा, फिर एक इधर क्रॉस चल रहा, तो ये बाईपास से निकल जाते हैं ऐसा करके। तो अलका जो है शराब पी के हाँ बाईपास पर चढ़ गई, शराब पी के। तो कली कथा बाईपास। ठीक है, बाईपास पर कौन चढ़ी थी, अलका। क्या चढ़ी, शराब पी के चढ़ी थी। क्या पी के चढ़ी थी, अलका शराब पी के। कहाँ चढ़ी थी, बाईपास पे, और ऊपर से गिर गिराना था नीचे ताल्लू से। ठीक है, 2001। और दोनों हाथों में एक एक बोतल ले रखी है, दोनों हाथों में एक बोतल ले रखी है। कैसे, अबे मान लो ये 2 हाथ हैं ऐसा करके, इसमें बोतल पकड़ लिया ऐसा करके, ऐसा करके, ये दारू की बोतल होगी, तो दोनों हाथ में एक बोतल पकड़ रखी, तो 2001। ठीक, अलका शराब पी के कहाँ चढ़ गई, बाईपास पे चढ़ गई। आगे बात कर लेते हैं। 2 पंक्ति के बीच में। अब 2 पंक्तियों के बीच में कौन है, राजेश जोशी। राजेश, जो मेरे कमिश्नर सर हैं उनका नाम राजेश है, तो वो हमेशा क्या है, हर किसी की पंक्तियों के बीच में अपनी पंक्ति बढ़ा देंगे, आई एम ए बॉस, आई एम ए बॉस, ऐसा करके। 2 पंक्ति के बीच में ये पंक्ति जरूर बोल ली, आई एम ए बॉस। तो 2 पंक्ति के बीच में ये वाली पंक्ति जरूर बोल ली है, आई एम ए कमिश्नर, आई एम ए बॉस, आई एम ए कमिश्नर, आई एम ए बॉस। तो 2 बार जरूर बोलते हैं, मतलब हर 2 पंक्ति के बीच में ये वाली बात बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पंक्ति के बीच में, देखो सिंपल है, 2 पंक्ति के बीच में 2 बात बोलते हैं, आई एम ए बॉस, आई एम ए कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते, सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। कितने पाकिस्तान, क्या है, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। ये कमल ईश्वर, वो कह रहे कितने पाकिस्तान इधर है, मैं कह रहे हे कमल भाई ये तो ईश्वर ही जाने कितने पाकिस्तान है, क्योंकि खाली पाकिस्तानी बदनाम नहीं है, पाकिस्तान वाले जैसे लोग कितने अपने इंडिया बड़े बैठे हैं जो दुखी कर रहे हैं, पाकिस्तान के तो कर ही रहे हैं। कहते हैं ना, बाहर शत्रु से तो खतरा नहीं, जितना कि अंदर के शत्रु हैं जो घर में घुसे बैठे हैं उनसे भी खतरा है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं एक ये वाला, इन्हीं हथियारों में कोहरे की कैद में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्हीं हथियारों में, वो करा इन्हीं हथियारों से या तो मैं दुश्मन को मार दूंगा या अमर हो जाऊंगा, ये तो मेरी अमर गाथा लिखी जाएगी, या मैं मार दूंगा। क्योंकि भाई तुमने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके पास एक पिस्टल थी, अब सामने बहुत सारे दुश्मन थे, अंग्रेज थे मतलब, तो उन्होंने देखा कि एक गोली बची है, या तो मैं इन्हें तरह से ना मार दूंगा या अमर हो जाऊंगा। तो भाई एक गोली से कितने को मार सके थे, उन्होंने अपने आप को मार लिया ताकि कोई भी मुझे छू ना पाए अंग्रेज। ठीक है, अमरकांत, अरे अमर हो गए, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं हथियारों से। कोहरे की कैद में रंग, और वो कह रहा है अभी एक जैसे मतलब प्लेन होता है, ये हमारा हवाई जहाज़ है, ठीक है, लग भी रहा हवाई जहाज़ जैसे ही है। अब ये क्या हुआ, स्काई ड्राइवर वाले हवाई जहाज़ से कूदते हैं, अब उन्होंने क्या करा, कोहरे के चक्कर में कूद दे दो कि हम लैंड कर जाएँ ज़मीन पे, लेकिन वो क्या हुआ, एक ठंडी झील में जाकर गिर गए, जो 18 लोग थे, 18 में 16 मर गए। आप यूट्यूब पर सर्च भी करके देख सकते हैं, गूगल पर भी कुछ दिन पहले घटना हुई है। तो क्या, कोहरे की कैद में रंग, मतलब कोहरे के चक्कर में रंग नहीं दिखा कि ज़मीन है या पानी है,
तो गोविंद मिश्र क्या गोविंदा को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, वहीं मिक्स हो गए पानी में, मिक्स हो रखा था मामला। ये पानी है या लैंड है, वाटर है या लैंड है, तो वो कूद तो गए कोहरे के चक्कर, कोहरे में पता नहीं चला ये वाटर है या लैंड है, वहीं गोविंदा को प्यारे हो गए, मिक्स हो गए उस पानी में जाके, मिक्स मतलब मिल गए। हवा में हस्ताक्षर, अगर हवा में हस्ताक्षर कहाँ, कैलाश वाजपेयी, ये बीजेपी वाले कर सकते हैं कि हर काम हवा में कर देते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो बीजेपी वाले ना कर सके। तो हवा में हस्ताक्षर हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले वो भी कर देंगे। मगर यार कहाँ कैलाश पर्वत पर जाओगे, हम बीजेपी वाले हम यहीं हस्ताक्षर कर देंगे, हवा में कर दोगे, हवा में कर देंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बात भी सही है। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, देखो रे दो चीज एक एक, 2 0 1 1, रे दो बार आ रहा ना, 1 1 क्या रहा, रे देखो दो कैसा रे जैसा, 0 1 1, तो रेहन पर रघु, रेहन पर रघु 2 बार लिखना है, रे ये हो गया रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु 2 0 1 1, ठीक। अब बात कर लेते कैसे याद होगा। काशीनाथ, वो करे हे काशी क्रोध को पालना सीख, हर बात पर रह मत करे कर, काशी हर बात पर रह मत करे कर, तू क्रोध को पालना सीख काशी, रह मत करे कर। 2 0 1 1, हर एक बात पे, हर एक बात पे, हर एक बात पे, हर एक बात पे, तो 2 0 1 1, हर एक बात पे रह मत करे कर, रह मत करे कर, ठीक। हर एक बात मतलब 11 1 1, हर एक बात मतलब 2 0 1 1, कैसे याद रखोगे, 1 1, हर एक बात पे रह मत करे कर, रेहन पर रघु। हे काशी कौन कहते हैं, अमरीश पुरी सनी देओल समझाते हुए, हे काशी हर बात पर रह मत करे कर, क्रोध को पालना सीख काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांता देव ताले, देखो ये सबने देख रखा है, पत्थर से क्या करते हैं, पत्थर फेंक के ताले टूटे जाते हैं, चाहे देवता हो चाहे आम आदमी हो, लेकिन ताला तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर ही फेंकता है, पत्थर ही फेंक कर मारता है ताले पे। मान लो ये हमारा लॉक है कुछ उसमें चाबी लगेगी, लॉक बड़ा वीआईपी बना, तो क्या है यहाँ पर चाहे देवता आ जाओ चाहे कोई भी आ जाओ, लेकिन हर कोई पत्थर मारेगा धड़ा धड़ा तभी ताला टूटेगा। तो देवता हो या आम आदमी हो, हमेशा ताले पत्थर फेंक के तोड़े जाते हैं, पत्थर से तोड़े जाते हैं ताले, ठीक। अब मिलजुल मन 2013, अब याद कैसे करेंगे इसको मिलजुल मन को, वो कह रहा है कि हम किसी को, हर किसी को अपने मन से मिलजुल कर रहना चाहिए। मृदुला गर्ग, ये कब होगा, जब हम लोग एकदम मृदुल बोलेंगे। मृदुल कौन है, आपने देखा जो बिग बॉस में भी गया है, ये मृदुल एक यूट्यूबर का नाम है, तो वो हर किसी से मिलजुल कर रहेगा, मन से मिलजुल कर रहेगा, तभी तो मृदुल को बिग बॉस में जीतने का मौका मिलेगा। एटीट्यूड दिखागा, अपने आप में घमंड दिखागा, राव साहब ऐसे करके कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो भाई मुश्किल है जीतना। तो मृदुल क्या करना पड़ेगा बिग बॉस में जीतने के लिए, सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा, मन से मिलजुल कर, नहीं ऊपर के मन से रहना, मिलजुल कर रहेगा वो पूरे मन के साथ, तो भी जीत सकता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं विनायक किसे कहते हैं, गणेश जी को, ठीक है, गणेश जी को। यहाँ क्या है, रमेश चंद्र शाह। अब याद कैसे करेंगे, तो हम जब भी रमेश चंद्र शाह, देखो हम कभी रमेश जो करता है, क्या मतलब रमेश जी कहता है ये चंद्रमा की पूजा करनी है, करे पूजा चाहे किसी की भी करो, चंद्रमा की करो या सूरज की करो, लेकिन सबसे पहले पूजा हमेशा विनायक जी की होती है, गणेश जी की होती है। रमेश तुम्हें इतना भी नहीं पता, रमेश तुम इतना भी नहीं जानते हो, सबसे पहले पूजा विनायक जी की होती है, गणेश जी की होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं आग पर हंसी, वो कह रहा है कि एक बच्चा छोटा 15 साल का बच्चा है, वो बहुत ज़ोर से हंस रहा है, कैसा हंस रहा, आग की तरह हंस रहा है, कि क्यों, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, अभी कराओ। अब बच्चों के हट कर रखते, बच्चों क्या पता, लेकिन वो इतने खतरनाक तरीके से हंस रहा है, आग निकाल लिया मुँह से हंसतो ड्रैगन बन गया है, राम जी के दर्शन कराओ अभी के अभी। बड़ी अजीब बात है, तभी तो याद करने के लिए है। आगे बात करते हैं 2016 पारिजात, जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, 2016 पारिजात। वो कह रहे हैं क्या, इस जात बिरादरी के चक्कर में नाश हो गया, किसका, शर्मा होगा। देखो एससी वाले भी खुश हैं, एज इलेक्शन से मिल जाता है, एसटी वाले खुश हैं, एज इलेक्शन से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं, ना तो एज इलेक्शन मिलता है, ना ही रिलैक्सेशन के साथ साथ कोई फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो क्या है, शर्मा ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मतलब शर्मा जो लोग हैं उनका नाश होगा, किसके, जात बिरादरी के चक्कर में। जबकि ईडब्ल्यूएस के हिसाब से सबको मिलना चाहिए था, एससी वालों को भी, एसटी वालों को। इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं सॉरी, शेड्यूल ट्राइब जो बोलते हैं इसको, इनकम के हिसाब से बननी चाहिए, ना कि कास्ट और बिरादरी के हिसाब से। मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो नाश क्या हुआ है, शर्माओं का नाश हुआ है, इसमें जनरल वालों का नाश हुआ है, किसके, जात बिरादरी के चक्कर में जनरल वालों का नाश हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 2017 विश्व मिथक सरित सागर, किसका, रमेश कुंतल मेघ। वो कह रहा भाई साहब ये इतना मिथ मतलब इतना झूठ बोलता है रमेश,
कुंटलों से बोलता है। मिस से करा था मैं पूजा करा रहा हूँ, चंद्रमा की पूजा करो, मैं नहीं गणेश जी की पूजा कर, विनायक जी की पूजा कर। यहाँ तो कुंटलों से झूठ बोल दिया, कुछ भी ना कराया इनने तो। विश्व मिथक, दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया झूठ बोल बोल के। विश्व मिथक, विश्व मतलब दुनिया, संसार, मिथक मतलब झूठ। किसने? रमेश ने कुंटलों से झूठ बोल दिया। ठीक है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैं ये याद करा दूंगा। क्या है कि 18 साल के होती लड़के से रुका नहीं गया शादी के लिए, तुरंत भगा भगा पहुंचा पोस्ट बॉक्स ऑफिस। वगैरह चित्र दिखाओ मुझे। किसका चित्र? पोस्ट कर दिया तुरंत अपना फोटो कि चित्र देखो मुझसे ब्याह कर लो। पोस्टर लगवा दो, अखबारे वाला सीन है इसका। पोस्ट बॉक्स ऑफिस पहुंच गया तुरंत अपना चित्र पोस्ट करने के लिए, क्योंकि 18 साल का हो गया तब तो ईयर होगी इसकी, एज होगी किसकी शादी के लायक। तो तुरंत अपना पोस्टर छपवाने पहुंच गया, अखबार में पोस्ट ऑफिस पहुंचे, भगा भगा के चित्र छाप दो मेरा, ब्याह के लाइव निकाल दो मेरी। 2019, ये कहते हैं छीलते हुए अपने आप को, नंद किशोर आचार्य। ठीक है। वगैरह मैंने तुम्हें काम दिया था किसका? छीलने का, मटर छीलने का काम दिया था, एक ने भी नहीं करा, एक ने भी नहीं करा, सिर्फ नंदू ने किया है, नंद किशोर, नंद ने किया है। बाकी सब शोर मचा रहे थे, किसी ने भी बटर छीलने का काम नहीं करा। छीलते हुए आकाश में, छीलते हुए अपने को, छीलने का काम एक ने भी नहीं करा। एक ने मतलब एक ने भी नहीं करा, एक नो, एक ने भी नहीं करा तो एक नो। 2019, क्योंकि 2000 के बाद की बात है। एक ने भी नहीं करा छीलने का काम, सिर्फ नंदू ने करा, बाकी सब शोर मचा रहे थे। तो नंदू ने किया, बाकी सब शोर मचा रहे थे। किसका? छीलने का काम, एक नो। ठीक। आगे बात करें 2020। अब 2020 कौन खेलता है? खेल थी अनामिका। अनामिका ने 2020 खेला टोकरी में। किस में? टोकरी में। अरे वाह, अनामिका, अनामिका ने 2020 खेला। 2020 क्रिकेट मैच होता है ना, 2020 का में खेला, टोकरी में खेला। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 2021। अब सब जानते हैं सम्राट अशोक बहुत ही निर्दयी राजा था। बोले तो यार सम्राट अशोक बहुत अच्छा राजा था। इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़ना। इसने 101 जना 121 औरतों को एक उसमें कमरे बंद करके जिंदा जला दिया था, सिर्फ इस बात पे क्योंकि ये सुंदर नहीं दिखता था। अशोक बहुत कुरूप सा दिखता था, और शायद उन्होंने कोई हंस लिया होगा या इसके सामने को दिख गई होंगी, तो ये सिर्फ उनको मार देता था। तो उन्होंने 21 लोगों को बंद करके जिंदा जला के मार दिया था। बिल्कुल भी दया नहीं करी थी। किसने? अशोक ने। अशोक ने दया तो बिल्कुल थी नहीं, बहुत ही कट्टा राजा था। ये तो बाद में इन्होंने जब बोलने का प्रचार हुआ, उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ, तब जाके अच्छे हुए। ठीक है। वो इनके भतीजे ने करा, इन्होंने सगे भाई को मार दिया था साम्राज्य पाने के लिए। ठीक। अब बात करते हैं तुमड़ी के शब्द। वो करे दो दो शब्द सबको बोलने पड़ेंगे। किसके? तुमड़ी के। तुमड़ी के दो दो वर्ड सब बोल लेंगे। तो वो तुमड़ी के वर्ड नहीं बोल लेंगे, वो तो नारायण जी बोलते हैं, नारायण नारायण। तो हमेशा बोलते हैं नारायण नारायण, दो दो बार बोलते हैं ना, नारायण 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 नारायण। तो वो कौन से शब्द है? वो तुमड़ी के शब्द थे वे। क्या थे वे? तुमड़ी के शब्द थे वे, नारायण नारायण। तो दो बार बोलते हैं, सिर्फ दो ही बात बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, नारायण नारायण। दो ही बात बोलते हैं, दो बार बोलते हैं। वो क्या है बात? तुमड़ी के शब्द ही है वे, नारायण नारायण। ठीक। मुझे पहचानो। ठीक है। 2 3 1 2 का 4 ऐसा करके एक गाना भी था। तो ये 2 3 23 का लिखे, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन? संजीव। तो मैं हूँ डॉन, ऐसा करके सीन था ना। यहाँ डॉन नहीं है, संजीव है। अब याद कैसे करेंगे संजीव को, 23 को, मुझे पहचानो, रिलेट कैसे करेंगे? मुझे पहचानो 23, मुझे पहचानो संजीव। संजीव कहते हैं क्या? संजीव हमारे एक मोहल्ले के आदमी है, तो उनकी नौकरी लगी 23 साल के। 23 साल के थे सबसे पहले जो नौकरी पाई है, वो स्टेनो बने हैं। तो उनकी पहचान इतनी हो गई थी कि आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले वो बोला जाता है कि इस पूरे 23 गाँव तक, दूर दूर तक, मतलब दूर दूर मतलब दूर दूर, दूर से मतलब 2 और 3, दूर दूर तक 23 गाँव तक कोई आदमी नहीं था, सबसे पहले 23 साल का संजीव लगा था। तो वो सबसे पहले, मतलब दुनिया कहती है 18 साल की उम्र पर लोंडे नौकरी पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, सबसे कम उम्र के। लेकिन उस समय तो 21 साल के, 22 साल के तो लोग इंटर ही करे थे उस जमाने में, वो नौकरी पा लिए थे। तो मान लो 22 साल में उनको इंटर हुआ, अगले साल नौकरी पा लिए। तो वो आसपास के 23 गाँव तक 23 साल के संजीव का ही नाम चलता है आज तक। सबसे पहले नौकरी पाने वाला संजीव ही था, हाई कोर्ट में जो स्टेनो है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। 23 24 जो ईयर लास्ट ईयर है, मैं जब तक आई बाहर गगनगिल। ठीक है, याद कैसे करेंगे? 24 मतलब लास्ट ईयर में क्या हुआ था? मैं जब तक बाहर आया निकल के, लास्ट ईयर देखा तो ईयर ख़त्म हो गया, पिछले साल निकल चुका है। गगनगिल, मुझे गगन से मिलने जाना था लेकिन नहीं मिल पाया, इतने ईयर ख़त्म हो गया। 24 लास्ट ईयर, जब तक माया बाहर तब तक ईयर ख़त्म हो चुका था, गगन से भी नहीं मिल पाया। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार समझ में आया तो दोबारा देख लेना, एक आध हफ्ते बार एक आध बार रिवाइज कर लेना, और इससे बढ़िया रिलेट करके आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से तुमने देखा होगा तो जैसे क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा, इसका तो मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी और इसका ये वाला हो जाएगा। कन्फ्यूज़न ही नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।